कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे लोग बोलेंगे एकदम दिल से बोलेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर, जो आपका साथ लेके चलेगी क्लास 6 से लेके फिर 7, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9 और 9 से 10, 10वीं क्लास तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये कैसे नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि इस साल में आपको इन्नू सब पढ़ाएंगे, फिर अगले साल में फिर इन्ना सब पढ़ाएंगे, फिर इन्ना सब पढ़ाएंगे, फिर 9 में इतना पढ़ाएंगे, फिर 10 में इतना पढ़ाएंगे। बार बार वही चीजें सुनते रहोगे और थोड़ी सी नई चीजें भी पढ़ लोगे हर साल। तो ये चैप्टर इसके बारे में, तो क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, नहीं तो जिंदगी में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो क्या करें, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना, अपने पेन कॉपी को लेके बैठना है, क्योंकि इस चैप्टर में सारे बच्चों की क्या गलती होती है, मार्क्स कहाँ लूज करते हैं। मैम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मेरे हाफ मार्क्स चले गए, ये बच्चों की कंप्लेंट्स होती है व्हेन वी चेक योर कॉपीज। और मैम उसका फॉर्मूला भूल गया, मैं याद करना भूल गया था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो फॉर्मूला क्यों भूलोगे? फॉर्मूला को अगर हम समझेंगे तो क्यों भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। पहली चीज तो ये। और अभी क्या करना है, इसमें पूरे जितने क्वेश्चंस मैम आज कराएंगी उसे क्या करना है, कॉपी में सॉल्व करना है, मेरे साथ बराबर में सॉल्व करना है। और मुझसे पहले अगर सॉल्व कर लो तो चैट बॉक्स में लिखो कि मैम आपसे मैंने पहले सॉल्व कर लिया, आई एम फास्टर देन यू। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे फास्ट हो जाओ, कि भाई मेरे बच्चे मुझसे ही होशियार हो जाए, मैं तो चाहती हूँ। और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चले जाओ उसमें अपने मार्क्स देते चले जाओ। मैम ये मार्क्स मेरे आ गए, मेरे इतने सही हो गए। और अपन लोग स्टार्स देंगे, अपने आप को क्या करेंगे, स्टार्स देंगे। आई एम 2 स्टार, आई एम 3 स्टार, आई एम 4 स्टार, आई एम 5 स्टार किड्स, राइट। तो अब क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से लिए एकदम मन को एकदम शांत, पेट को भरा और कॉपी पेन से उठा के काम करना है। तो आज की क्लास में क्या है, पहले बताओ कि आप अपनी कॉपी पे बहुत तरह के फिगर्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? इस टाइप के ऐसे कुछ फिगर्स बनाते हो। तो अपनी कॉपी पे, मतलब कॉपी क्या है, एक शीट ऑफ पेपर, या शीट ऑफ पेपर पे अगर आप कोई भी फिगर बनाते हो तो उस फिगर को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ 2D फिगर, राइट। 2D फिगर। अब यहाँ पर बात कर रहा है प्लेन फिगर, मतलब बेसिकली एक प्लेन पे बनाया, मतलब क्या, प्लेन मतलब एक लंबी सी शीट ऑफ पेपर पे बनाया, दैट इज अ फिगर। अब ये फिगर्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ फिगर्स देखेंगे। तो क्या मैम हम फूल भी बना सकते हैं? अरे 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 अरे, क्या मैम हम फूल भी बना सकते हैं? हाँ भाई, हम एकदम फूल भी बना सकते हैं। तो मैम क्या ये जो आपने फूल बनाया, तो ये फूल भी क्या हमारा 2D फिगर है? हाँ मैम, ये हमारा 2D फिगर है। क्या मैम ये प्लेन फिगर है? हाँ ये प्लेन फिगर है। 2D फिगर का मतलब क्या, 2 डायमेंशनल होता है। तो एक अगर मैं शीट ऑफ पेपर की बात करूं, जैसे ये आपका शीट ऑफ पेपर है, इस पे आप कुछ भी बनाओगे तो ये क्या होगा, 2D होगा, क्योंकि एक प्लेन ऑफ फिगर क्या होता है, हमने पढ़ रखा, उसको 2D शेप बोलते हैं, दैट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। तो ये फूल भी क्या होगा, ये होगा। और प्यारा सा अगर मैं आपको एक प्यारा सा ऐसा हार्ट बनाने को बोलूं तो ये भी क्या होगा, ऐसे वाला हार्ट, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी हार्ट कैसा होगा आपका, 2D फिगर होगा। अब ये 2D फिगर्स के बारे में आज हम लोग बहुत सारा चर्चा करने वाले हैं। पहले तो बेसिक चर्चा करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं चर्चे में, दैट इज अ बाउंड्री। चर्चा क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री भाई क्या होता है भाई, व्हाट इज द हेल इज द बाउंड्री? बाउंड्री मतलब क्या यार, घर के बाहर जाते हो तो बोलते हो यार मम्मी बाउंड्री खिंचवा दो, नहीं तो क्या होगा, चोर आ जाएंगे। या फिर कभी आपके स्कूल में रेस होता है कि नहीं होता, रेस होता है कि नहीं होता, दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? तो रेस के लिए आप क्या करते हो, चूना लेके आपके स्कूल वाले आपको दौड़ाते। भले अभी आप छोटे हो, अभी आप क्या क्लास 6 में छोटे बच्चे हो, जब आप थोड़े 8, 9 में होते हो तो क्या लेते हैं आपको, चूने। आप क्या करते हो, अभी चूने की बाल्टी पकड़ते होगे ज्यादा से ज्यादा, तो चूने का क्या करते हो, आपके सीनियर भैया दीदी लोग क्या करते हैं, पूरे चूने का ट्रैक बनाते हैं। या फिर आप नहीं बनाते होगे तो आपके स्कूल में बनाते होंगे, देखा है कि नहीं देखा है। तो बेसिकली वो क्या खींच रहे, बाउंड्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। या दुनिया भर के जितने भी गेम्स खेलो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में क्या होता है, अगर मान लो बॉल आपकी फील्ड से टच होते हुए उधर गई तो बाउंड्री हो जाता है, और डायरेक्ट बाउंड्री पार करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इससे वर्ड आया बेसिकली द वर्ड बाउंड्री। अब बाउंड्री को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड पेरीमीटर बोलते हैं। अब पेरीमीटर से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, ये सब देख लेते हैं। देखो
आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, बहुत तरह के प्लेन फिगर्स जो भी होते हैं उनके बारे में, फिर उनके एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल, आज हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई तुम क्लास 6, 7 और 8, 7 और 6 और 7 में सिर्फ यही दो के बारे में चर्चा करोगे। फिर 8th में थोड़ा सा आप 3 डायमेंशन चीजों के बारे में भी क्या करना करते हो, चर्चा करना स्टार्ट कर देते हो। तो पहली वर्ड आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज दी पेरीमीटर इज बेसिकली व्हाट, पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। मैं कलर चेंज कर दूं। पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फिगर। मतलब क्या कि एक चक्कर लगाने में आपने बाहर पहली बात पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज द आउटर बाउंड्री। वर्ड क्या याद रखेंगे? हमेशा आउटर बाउंड्री। देखो मैं एक वर्ड बोल रही हूं, आउटर बाउंड्री। हमेशा आउटर बाउंड्री का वर्ड यूज करते हैं। यहां पर बहुत सारी चीज होती। चलो एक क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा। मान लो मैंने आपको एक फिगर दिया, राइट? जैसे ये क्या, एक फिगर है, रैंडम सा फिगर है। इसको क्या किया आपने? पेज पे बनाया और ऐसे ऐसे डिस्टेंस दिया। आपने बोला कि यहां से A से B का डिस्टेंस 100 है, B से C का 120 है, C से D का 90 है, D से E का 845 है, E से F का कितना है बेटा 60 है, और A से F से A का कितना है 80 है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? A से B चलोगे, फिर B से C चलोगे, फिर C से D चलोगे, D से E चलोगे, E से F चलोगे और F से A। ये हमने कर रखा है। तो AB की डिस्टेंस कितनी है? चलो हम लिख देते हैं। AB की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 100, राइट? BC की डिस्टेंस कितनी है? 120। फिर CD की डिस्टेंस कितनी है? 90। और DE की डिस्टेंस कितनी है? 45। फिर कितना है? 60। और फिर कितना है? 80। अब इसको ऐड करो। अब मुझसे पहले कौन ऐड करेगा? फटाफट देखो, 20 और ये 80 कितना हो गया बेटा? 200। और ये 100 मिला के 300 तो हमने यहीं पर ऐड कर दिया, राइट? अब 90 और 60 कितना होता है? 150, राइट? और 150 में 45 ऐड कर दो तो कितना होगा? 300 प्लस कितना होगा? 195 होगा, हाँ या ना? तो बेसिकली 300 में 195 ऐड करोगे तो कितना होगा? 495 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मतलब क्या आप यहां से स्टार्ट करके यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और यहां, इतना डिस्टेंस जब आप चलोगे तो कितना डिस्टेंस आपने मूव किया? दैट इज 495 सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस क्या किया? यूज किया, और एक बार में ये चला। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। इसके लिए अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो अपने आप को देना है मॉम 1 स्टार देना है। अब ये क्वेश्चन पहले मैं पूरा कंप्लीट तो कर दूं। पहली बात तो कंप्लीट नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ, राइट? ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट? और ये डिस्टेंस दे रखी है कुछ आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपकी दे रखी है कुछ 6 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस आपकी कुछ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। चलो इसका पेरीमीटर बताइए, इसका पेरीमीटर कैसे होगा? इसका पेरीमीटर, चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम नामकरण करना, हमेशा नाम वाम करना थोड़े बड़े हो रहे हो। नो नीड टू डू ऑल दिस थिंग ऑल द टाइम, राइट? सो लेट्स डू दिस। तो पहली बात मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगी तो पहली बात बताओ, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। तो पहले अगर मान लीजिए मैंने कितना डिस्टेंस चला? मैंने डिस्टेंस चला 5, राइट? मैं यहां से यहां तक मूव हो गई, राइट? दिस इज द डिस्टेंस आई मूव। फिर मैं कितना चलूंगी? 6 डिस्टेंस चलूंगी कि नहीं चलूंगी? +6 चलूंगी, हाँ या ना? फिर कितना चलूंगी मैं बेटा? फिर मैं चलूंगी क्या 10 चलूंगी कि मैं क्या चलूंगी? 8 चलूंगी। आप बताओ क्या चलोगे? यहां से जब मैं यहां से यहां तक आई तो अंदर जाओगे कि बाहर 8 की तरफ जाओगे? आप जाओगे 8 की तरफ। क्यों मैम? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पेरीमीटर करते वक्त हमें क्या याद रखना होता है? बी आउटर बाउंड्री। मैंने वर्ड क्या बोला था मैम? आउटर बाउंड्री पे चलना है। तो क्या आप बाउंड्री कभी घर के अंदर खिंचाते हो? मान लो ये तुम्हारा घर था, ये बढ़िया सा तुम्हारा घर था,
ये तुम्हारा दरवाजा था। ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो दरवाजा, है ना, बचपन में ऐसे हट बनाया कि नहीं बनाया। तो क्या बाउंड्री तुम ये घर के अंदर बनाओगे, क्या बनाओगे, नहीं ना, नहीं ना। तो बेसिकली हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये ए से बी जाएंगे, फिर बी से कहां जाएंगे, सी जाएंगे, और सी से हम कहां जाएंगे बेटा, डी जाएंगे। तो बेसिकली कितना हो गया, +8। फिर डी से कहां जाएंगे, ई जाएंगे, दैट इज +10, राइट। फिर डी से कहां जाएंगे, फिर से डी से सॉरी ई से हम फिर कहां पहुंच जाएंगे, ए पे पहुंचेंगे, दैट इज योर 8। अब इसे उठा के ऐड कर दो, तो ये कितना होगा, 10, ये 10 है ना, तो ये 11 + 16 + 10, यस और नो। तो ये हो गया कितना बेटा, दैट इज 27। 27 + 10 कितना हो गया, दैट इज 37 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, घर के बाहर बाहर चलोगे। तो बेसिकली क्या वर्ड यहां पर हमें यूज करना था, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री वर्ड होता है पेरीमीटर का मतलब। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर के अंदर घुस के बाउंड्री बनाते हैं। अरे यार, घर के अंदर कौन घुस के बाउंड्री बनाता है, कोई नहीं बनाता है ना। घर के बाहर बाउंड्री बनती, तो उससे सिर्फ बाहर बाहर का एरिया को क्या, बाहर बाहर के लेंथ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 + 6 11, 11 + 8 इज 19, 19 + 10 कितना हो गया बेटा, दैट इज 29, और 29 + 8 इज व्हाट, 37 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। चलो अब पेरीमीटर का एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर मैंने बोला गीता वांट टू रेज अ बाउंड्री वॉल अराउंड हर हाउस, फॉर दिस शी मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ हर लैंड हर अलोन और नॉट। अब एक बात बताओ, इसमें क्या कर रही है कि उसको, अब बताओ एरिया, पहली बात एरिया का मैं एक छोटा सा मतलब बता देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी एरिया भी और ब्रीफ में पढ़ेंगे। एरिया का मतलब क्या है कि ये आपका मान लो व्हाइट कलर का शीट ऑफ पेपर था, और इस कलर के शीट को मैंने पूरा लाल रंग से रंग दिया, पूरे को लाल रंग से रंग दिया। तो जब पूरे को लाल रंग से रंग दिया, तो वो जो रंगा हुआ पेपर होगा, जो तुमने कलर यूज किया होगा पूरे शीट पे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एरिया बोलते हैं। जो मैं पूरा पेपर टच कर रही हूँ, द पेपर विच आई एम टचिंग इट राइट नाउ, ये पूरा पोर्शन, ये the paper which I'm touching, the full portion is known as what बेटा, area, right? तो यहां पर क्या बोल रहा है कि गीता बताओ, चलो उसके लिए आपको 1 स्टार मिला कि नहीं मिला। गीता wants to raise a boundary, एक बाउंड्री रेस कर रहा है, बाउंड्री वॉल्स रेस करना चाहती है अराउंड हर हाउस, राइट। फॉर दिस शी मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड फॉर हर हाउस। बताओ ट्रू कि फॉल्स, बताओ 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 क्या होगा, फटाफट बोलो। इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहले बताओ ए का आंसर क्या होगा बेटा, ए का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बाउंड्री वॉल्स इज अराउंड हर हाउस, सो शी मस्ट नो द पेरीमीटर ऑफ द लैंड, सो नॉट द एरिया। भाई पेरीमीटर जब पता होगा, हमें एरिया से क्या फर्क पड़ता है, ये एरिया पता हो कि ना पता हो, हमें इससे क्या पता चलता है, हमें क्या चाहिए, इसका बाउंड्री चाहिए। ये बाउंड्री चाहिए, ये बाउंड्री की लेंथ चाहिए, ये बाउंड्री की लेंथ चाहिए, और ये बाउंड्री की लेंथ चाहिए। तो 1 मार्क्स आपके आ गए। चलो सेकेंड पार्ट, अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे, राइट, स्पोर्ट्स मस्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्पोर्ट्स ग्राउंड और नॉट। भाई जब आप क्या करते हो, गेम खेलते हो स्कूल में, कैसा वाला, स्पोर्ट्स डे में खेलते हो कि नहीं खेलते हो, स्पोर्ट्स डे में ट्रैक बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो वो ट्रैक मान लो, चाहे खो खो का ट्रैक बनाओ, चाहे आप रेस का ट्रैक बनाओ, या फिर आप वॉलीबॉल का ट्रैक बनाओ, तो क्या करते हो, बाउंड्री खींचते हो कि नहीं खींचते हो, कि बोलते इसी बाउंड्री से अगर तुमने इधर उधर कुछ भी किया ना, तो तुम्हारी जिंदगी हम खराब कर देंगे, राइट। तो बेसिकली ये वाला आंसर क्या होगा, दैट इज योर ट्रू आंसर। ट्रैक इज बीइंग प्रिपेयर्ड अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्पोर्ट्स ग्राउंड के अराउंड ही होता है। तो अगर ये आपके आए तो आपको 2 मार्क्स देना है, और 1 स्टार भी, 2 स्टार्स देना आपको, राइट, 2 स्टार्स देना। और देने के बाद कहाँ लिखना, चैट बॉक्स में लिखना कि मैम मेरे 2 स्टार्स तो बन ही रहे हैं। फिर क्या बोलता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है भाई, ये हमें बहुत हम अपनी जिंदगी में रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, एक प्लेन फिगर जो ऐसा होता है, हमारे कॉपी के पन्ने जैसा। हमारे कॉपी का जो पन्ना होता है, या हमारे मोबाइल का स्क्रीन है ना, या हमारे टीवी का स्क्रीन, या फिर हम बोले अपने दरवाजे का फ्रंट पार्ट, पूरा दरवाजा नहीं, पूरा दरवाजे का फ्रंट पार्ट, राइट। और आप बताओ अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ रेक्टेंगल देखते हो। तो उस रेक्टेंगल में क्या तुम्हारा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होता है, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होता है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स और ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, हाँ या ना। तो इसका पेरीमीटर बोलो, हम इसका पेरीमीटर कितना चलेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसका पेरीमीटर हम चलेंगे कितना, बोलो पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले साइड को, एक को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, है ना। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, ओके इसका पेरीमीटर बोलो कितना होगा, पेरीमीटर बोलो। पहली बात एक लेंथ चले, हाँ या ना, फिर हम एक और बार ब्रेथ चले, हाँ या ना, फिर एक बार लेंथ चले, यस और नो, फिर एक बार ब्रेथ चले, है ना। तो अब बताओ लेंथ कितनी बार चले, अभी थोड़ा ऐसे सोचो, लेंथ कितनी बार चलेंगे हम लोग, 2 बार लेंथ चलेंगे, और कितनी बार ब्रेथ चलेंगे, 2 टाइम्स ब्रेथ चलेंगे। तो अब क्या बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 को ब्रैकेट में बाहर कर दो, लेंथ प्लस ब्रेथ लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्या कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब क्या, एक बात बताओ, ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ को कितनी बार ऐड करेंगे, 2 बार, ब्रेथ को कितनी बार ऐड करेंगे, 2 बार, तो 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ। अब 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को अगर हम एक बार अलग अलग भी ऐड कर दे तो क्या करना है, अगर लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ और ब्रेथ को ऐसे सोचो, लेंथ को और ब्रेथ को एक बार ऐड कर दिया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। एक लेंथ और एक ब्रेथ को ऐड किया, है ना, पर हमें कितने लेंथ चाहिए थे, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ चाहिए था, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसका डेरिवेशन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन लोग थोड़ा अलजेब्रा जब करेंगे तो आ जाएगा हमको ये भी। वैसे ये क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 16 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, बताओ पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ दे रखा है, ये ब्रेथ ऑलरेडी दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, बोलो चलो, मेरे से पहले कौन करेगा, जो कर लेगा अपने आप को 3 स्टार दे देगा, 3 स्टार देगा और चैट में भी लिखेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, राइट। तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 16 प्लस 12 होगा, तो 16 प्लस 12 कितना होता है बेटा, that is 28, और 28 into 2 कितना होता है, that is 56 centimeter is your what answer। That's it, that's it, very easy peasy lemon squeezy, right। Now coming to your next question, next question क्या बोला हुआ है, find the cost of fencing। fencing का मतलब क्या होता है कि जैसे ये तुमने बाउंड्री लगाई, right, this is a boundary of a length 24 meters and the breadth and length 8 meters, right। breadth क्या दे रखा है, and breadth होगा यहाँ पर word breadth, ब्रेथ कितना दे रखा है, 18 मीटर्स एट 8 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो अगर ये आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये कितना मीटर है बेटा, 24 मीटर्स है। अब ये इसका ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ है कितना, 18 मीटर्स, यस और नो। तो अब एक बात बताओ, जब इसमें हम क्या करेंगे, फेंस करने के लिए एक चक्कर, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, एक पेरीमीटर का मतलब क्या कि पूरा चक्कर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसी को फेंस करना है कि नहीं करना, बाउंड्री को फेंस करना है। पर हमको पता है कि जब बेटा जब फेंस करते हो, जब आप कभी भी तार खरीदने जाते हो या रिबन खरीदने जाते हो, तो आपको कैसे बोलता है, भैया 1 मीटर रिबन हम आपको 4 रुपया में देते हैं, या 1 मीटर तार हम आपको कितने रुपए में देते हैं, 8 रुपए में देते हैं। तो भाई हमको क्या पता होना चाहिए कितना मीटर तार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कितना मीटर तार कहां से आएगा, इसके पेरीमीटर से आएगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। तो बेसिकली इसका लेंथ कितना है, दैट इज 24 मीटर, ब्रेथ कितना है, दैट इज 18 मीटर्स, राइट और नॉट। तो क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, l प्लस बी। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 24 प्लस ऑफ 18 हो गया। तो इससे ऐड करो तो 2 टाइम्स कितना हो गया बेटा, दैट इज दिस इज 4 और 2 2, और ये 42 हो गया, यस और नो, 42। अब 42 हुआ तो 42 इंटू 2 करो तो कितना होगा, 84 सेंटीमीटर क्या होगा, आपको तार चाहिए होगा, राइट। 84 सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, माय बैड माय बैड माय बैड, इतना मीटर तार चाहिए होगा, नॉट सेंटीमीटर बट इट्स मीटर, इतना मीटर तार चाहिए होगा। और 1 मीटर तार कितने रुपए का आता है, 1 मीटर वायर इज हाउ मच, 1 मीटर वायर इज हाउ मच, ₹8 और नॉट, राइट। तो अब एक बात बताओ, 84 मीटर वायर का कॉस्ट कितना होगा, दिस विल बी व्हाट,
8 इंटू 84 और नॉट, सिंपली 8 इंटू 84, तो 8 इंटू 4 कितना होता है बेटा 32, 3 और 8 इंटू 8 64 और ये कितना हो गया दैट इज 67। तो कितना हो गया ₹672 आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। आई गेस इसका आंसर लिखा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये ऑलरेडी लिखा था इसका आंसर, माय बैड, हो जाता है यार कभी कभी दिमाग चलता नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे लगा था इसका आंसर लिखा हुआ है। एनीवेज मैं इसको लिख देती हूँ, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, एन एथलीट टेक्स अ राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट दैट इज 50 मीटर लॉन्ग, ये क्या दे रखा आपका लेंथ, राइट और ब्रेथ कितना दे रखा, वाइड को भी क्या बोलते हैं बेटा वर्ड ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, कितना डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम होगा, covered by him in 10 rounds है। anyways takes a round, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलो पहले इसके लिए क्या निकालेंगे, एक राउंड लगाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, दैट इज इट्स पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इन वन राउंड ऑफ द पेरीमीटर विल बी, वन राउंड विल बी इट्स व्हाट पेरीमीटर और नॉट, एक राउंड लगाने के लिए क्या होगा उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर ये कितना होगा 2 इंटू 50 प्लस 25, तो ये कितना हो गया दैट इज 50 प्लस 25 कितना होता है 75, 75 को इंटू 2 करो तो कितना आएगा बेटा 150 मीटर आएगा। अब यहां पर सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन वन राउंड इज व्हाट 150 मीटर। अब यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, इसके आगे मैं ऐड कर देती हूं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 10 राउंड्स, इन 10 राउंड्स। तो बताओ क्या करेंगे, इन 10 राउंड्स में क्या करेंगे, 10 राउंड्स में क्या करेंगे, तो एक राउंड लगाने के लिए कितना डिस्टेंस चल रहा है 150 मीटर चल रहा है, तो 10 राउंड चलने के लिए कितना चलेगा बेटा 10 इंटू 150 मीटर चलेगा, दैट इज 1500 मीटर चलेगा। तो अगर आपने मुझसे पहले कर लिया है तो इसके लिए अपन लोग क्या देंगे 3 स्टार क्वेश्चन देंगे अपने आप को, और क्या लिखेंगे मैम मेरा 3 स्टार तक तो हो ही गया है, क्या हो गया, हो गया है मैम, राइट। तो अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, अब आता है रेगुलर क्लोज्ड फिगर क्या होता है। अभी याद करो कि जब मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स वाला, दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमने पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगन और क्या होता है दैट इज क्लोज फिगर। रेगुलर पॉलीगन्स ये होते हैं जिनके सारे साइड लेंथ और सारे एंगल्स क्या हो इक्वल हो, सारे साइड लेंथ और सारे एंगल्स क्या हो इक्वल हो। अगर एक साइड लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर है तो सारे कैसे होंगे 3 सेंटीमीटर के होंगे। अगर एक एंगल बेटा 90 है तो सारे एंगल्स कैसे होंगे 90 ही होंगे। तो क्या होता है फिगर विथ इक्वल लेंथ, पहली बात क्या होता है फिगर विथ इक्वल length of side and equal measures of angles are known as regular closed figure और regular polygon भी बोलते हैं। अगर आपने अभी अपन लोग इसको डील करेंगे, अभी क्या करेंगे पूरे हर तरह के डील करेंगे। तो पहली बात हर एंगल और हर साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर एक एंगल तुम्हारा 120 है तो सारे एंगल उस फिगर के 120 ही होंगे। अगर एक साइड लेंथ 5 है तो सारे साइड लेंथ कैसे होंगे बेटा 5 होंगे। अगर आपको यहां पर मेरी ये बात समझ में आ गई कि पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा बेटा नंबर ऑफ साइड्स इनटू द लेंथ ऑफ वन साइड। ये मैंने क्यों बोला, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो अपन लोग बाकी से एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए चलो पहला फिगर देखते हैं दैट इज व्हाट ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहला पॉलीगन होता है दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, स्क्वायर, पहले स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर होता है ऐसा कि जिसके सारे साइड्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। क्या इसके सारे एंगल्स 90 होते हैं कि नहीं होते, हाँ या ना। सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, सारे साइड्स कैसे हैं सारे साइड्स इक्वल हैं, राइट, साइड्स इक्वल हैं। और क्या मैं बोलूं कि सारे इसके एंगल्स भी कैसे हैं इक्वल हैं कि नहीं है, सारे एंगल्स इक्वल एंड सारे साइड्स इक्वल। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा हम यहाँ रेगुलर पॉलीगन वर्ड यूज करते हैं। इसको बोलेंगे क्या रेगुलर पॉलीगन बोलो या रेगुलर क्लोज प्लेन फिगर बोलो, तो मैं वर्ड बोलूंगी पॉलीगन।
ठीक है, तुम्हें क्लोज फिगर बोलना है, जो बोलना है बोलो। तो अब बताओ इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा? एक साइड ये भी इक्वल, मान लो ये 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो क्या होगा 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना हो गया 20। तो बेसिकली 5 को आपने कितनी बार ऐड किया? 4 बार ऐड किया। तो 4 बार ऐड करने का मतलब क्या हो गया? 5 × 4 और नॉट? व्हाट इज 4? 4 इज व्हाट? नंबर ऑफ साइड्स, यस और नो? सो बेसिकली क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, राइट? कितनी बार साइड आया? thus the perimeter of the square will be what? 4 times the length of what? One side or not? Yes or no? चलो चलो चलो, अब ये अगर एक बार में लॉजिक अगर समझ में आ गया तब तो आपका काम फटाफट होने वाला है, राइट? तो अगर मैं आपसे बात करूं एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से पहले जितनी देर में मैं स्टार लिख रही हूँ उतनी देर में आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो 4 स्टार देना फटाफट। चलो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग अ साइड लेंथ ऑफ 25। तो बेसिकली इसका पेरीमीटर कितना होगा? बोलो 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 बोलो। इसका पेरीमीटर होगा दैट इज 4 × साइड, और इसका साइड किसके बराबर है? 4 × 25, विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 100 सेंटीमीटर। मुझसे पहले कर लिया, मुझसे पहले कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद चलो एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्या दे रखा है? अवनीत बाइज स्क्वायर पेविंग स्लैब with each with a side of 1/2 meters. He lays them in the form of a square. मतलब क्या किया? जैसे आप भाई ये क्या बोलते हो, लीगो खेलते हो या ज्वाइन करने वाले स्क्वायर्स होते हैं या पन्ने को ऐसे ऐसे करके जोड़ते हो, तो ये बेसिकली आपके पास है। अब आपने बोला है कि जो एक चुन्नू सा स्क्वायर है, एक छोटू सा स्क्वायर, वो कितने लेंथ का है? 1/2 मीटर। तो ये भी कितना है? 1/2 मीटर का है। ये भी कितना है? 1/2 मीटर का है। और ये भी कितना है? 1/2 मीटर का है। देन ही लेज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो कितने स्क्वायर्स इसने खरीदे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब एक बात बताओ, इतने छोटू की लेंथ 1/2, फिर इतने की छोटू की लेंथ 1/2, फिर इतने की छोटू की लेंथ 1/2, राइट? इतने छोटू की लेंथ 1/2, फिर ये 1/2 और ये 1/2, यस और नो? ये भी कितनी? 1/2, ये भी 1/2, 1/2, ये भी कितना? 1/2, और ये कितना? 1/2, और ये कितना? 1/2। अब इसको करने के बहुत तरीके। क्या ABCD एक नया स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ABCD एक नया स्क्वायर बनेगा। तो ABCD विल बी अ न्यू स्क्वायर। ABCD इज न्यू स्क्वायर। कैसा है? एक नया स्क्वायर बन गया, हाँ या ना? छोटे छोटे सारे स्क्वायर को जोड़ के क्यों हुआ? एक नया स्क्वायर बन गया, जिसका लेंथ कितना है? लेंथ बोलो, ऑफ लेंथ कितना लेंथ होगा इसका? बोलो, ऑफ लेंथ कितना होगा? 1/2 + 1/2 + 1/2, और ये कितना होगा बेटा? सिंपली 3/2 लेंथ का होगा, हाँ या ना? तो इसका पेरीमीटर बोलो कितना होगा? इसका पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा? 4 × साइड, यस और नो? तो 4 × साइड कितना होगा? 4 × 3/2, हाँ या ना? है ना? तो ये कितना हो गया? अब इसे क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल पेंसिल करेंगे। तो ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 2। तो बेसिकली कितना हो गया? 12 मीटर्स का हो गया। दीज आर ऑल मीटर्स, यस और नो? दैट इज 12 मीटर। अब ऐसे भी काउंट करो, कितनी बार आधा? 1 बार आधा, 2 बार आधा, 3 बार आधा, कितनी बार आधा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार आधा करोगे तो कितना होगा? 12 × हाफ, मतलब 12 को आधे से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? अरे अरे ये 6 होगा, मैंने 12 लिख दिया, देखा? वहीं से ये 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, सॉरी, है ना? तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया, सिंपल। ये 3.5 3.5 3.5, तो ये कितना हो गया? आधा प्लस आधा कितना हो गया? 7, मतलब 1.5 हो गया। 1.5 + 1.5 3, और फिर कितना हो गया? 4.5, और ये कितना हो गया? 6। ऐसे भी निकाल लो, चॉइस तुम्हारी। इसको निकालने के बहुत तरीके, राइट? अब इसका बी पार्ट है। क्या बोला है? जो शरी है डजंट लाइक दिस अरेंजमेंट एंड शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट? तो इसके पेरीमीटर कितने अरेंजमेंट का होगा? चलो निकालते हैं। ये कितना? आधा, ये कितना? आधा। तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं मैम, ये आधा, ये कितना? आधा, फिर ये कितना? आधा, ये आधा, फिर आधा, फिर आधा। यू नो कि देयर इज अ वन सिंबल विद आधा आधा आधा। मेरे को याद आ रहा बचपन की एक चीज़, तो आई विल नॉट स्पीक अप, दिस इज अ लाइफ क्लास। 1/2 1/2 1/2 और 1/2। अब 1/2 कितनी बार है? चलो यहाँ से मैं गिनती हूँ।
मैं गिनना स्टार्ट करती हूँ। हम क्या करते हैं, आउटर बाउंड्री काउंट करते हैं। तो मैं यहां से गिनती हूँ, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कितना हो गया 20 हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, आधे को कितनी बार हम लोग ने ऐड किया, दैट इज 20 टाइम्स। तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे 20 इंटू 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर यहां से एक और ये कितना हो गया, कैंसिल पेंसिल, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब बताओ कौन से अरेंजमेंट में, नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है विच हैज द ग्रेटर पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल के आया था बेटा, इसका पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर निकल के आया, 6 मीटर निकल के आया था, नॉट सेंटीमीटर। हर जगह इतना सेंटीमीटर मीटर दिया रहता है ना, कि इसका 6 मीटर निकल के आया और इसका कितना निकल के आया बेटा 10 मीटर्स निकल के आया। तो किसका पेरीमीटर ज्यादा है, दैट इज बी विल हैव greater perimeter. Good to go, good to go, yes or no, very well, good to go, sure 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 sure। चलो नेक्स्ट चीज करते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, अभी अपन लोग किसकी पे बात कर रहे थे, रेगुलर 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 क्लोज्ड फिगर पे या रेगुलर पॉलीगन पे बात कर रहे थे, जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कैसे हो, इक्वल हो। तो अगर कोई ट्राइंगल में सारे साइड्स सारे एंगल्स इक्वल होते तो उसका नाम क्या होता है बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर इसका साइड लेंथ ए है ए है ए है, तो इसका बोलो पेरीमीटर कितना होगा बेटा, इसका पेरीमीटर कितना होगा 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। और सारे एंगल कैसे 60 60 60 है कि नहीं है, 60 60 60। तो अब बोलो एक क्वेश्चन करते फटाफट, मुझसे पहले कौन करता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग, चलो इसमें मार्किंग करते हैं राइट, इसके लिए 1 मार्क्स देना है। चलो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ईच ऑफ हैविंग अ साइड लेंथ ऑफ व्हाट 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 ये भी 13 और ये भी कितना बेटा 13 है कि नहीं है। तो सिंपली क्या बोलेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स इनटू साइड, यस और नो। क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा, दैट इज 3 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 39 सेंटीमीटर इज योर आंसर। किया कि नहीं किया, हाँ या ना। अब इसके बाद फटाफट अब आता है रेगुलर। व्हाट यू मीन बाय रेगुलर पेंटागन, पेंटागन क्या होता है, 5 साइड वाला फिगर जिसके सारे साइड और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके एंगल कितने के बराबर होगा, कुछ बच्चों के मन में चमका होगा, मैम कितना होगा, वो कक्षा 8 में पढ़ेंगे अपन, फिर से यही पढ़ेंगे, फिर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो अभी अपन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीखना स्टार्ट किए हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें थोड़ी एल्जब्रा लगती है। तो एल्जब्रा से अभी आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर आप थोड़ा 7 में पढ़ोगे, फिर 8th में जाते जाते आपको ये चीज़ मस्त समझ में आती है ना। तो अब क्या होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, इसके कितने साइड, 5 साइड। तो बेसिकली कितना हो गया 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 साइड इज नोन एज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो इसका एक फटाक से क्वेश्चन दो, चलो 1 मार्क देना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन हैविंग अ साइड ऑफ व्हाट 9 सेंटीमीटर। अगर ये एक पेंटागन है तो ये कितना होगा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा। तो पेरीमीटर कितना होगा बोलो, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितने साइड, 5 साइड, और साइड कितना है 1 5 और साइड की लेंथ कितनी है, दैट इज 9 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 45 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अगर ये सही है अपने आप को 1 मार्क्स दो, फटाफट 1 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट आता है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या, जो फिगर जिसके 6 साइड्स हो, कैसे हो 6 साइड्स हो, तो ऑल आर हैविंग व्हाट 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स आर इक्वल। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे देते हैं, दैट इज 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 साइड, यस और नो, 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 साइड। तो ये तो आपको आ गया होगा, फटाक से क्वेश्चन मुझसे पहले। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन बेसिकली हैविंग अ साइड लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया हेक्सागन। तो ये हो गया 15 15 15 15 15 15 15 15 15 और ये भी 15। तो पेरीमीटर कितना होगा बोलो भाई, कितने साइड, 6 साइड। तो 6 इंटू साइड विच इज इक्वल्स टू व्हाट 6 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 90 सेंटीमीटर्स, यस और नो।
फिर इसके लिए क्या करेंगे, 1 मार्क्स देंगे। 4 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है, फटाफट बताना चैट में कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए। फिर आता है रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टा मतलब क्या होता है, ऑक्टागन क्या मतलब होता है, जो ऐसा फिगर जिसके चारों सारी साइड्स कैसे हो, इक्वल हो, और लेंथ एंगल्स भी कैसे इक्वल हो, पर कितने साइड मैम, बोलो कितने साइड, 8 साइड। ऑक्टा मतलब क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो ऑक्टा मीन्स व्हाट, दैट इज विथ 8 इक्वल साइड्स एंड एंगल। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, रेगुलर ऑक्टागन का 8 इंटू दैट इज अ 1 ऑफ द साइड लेंथ, यस और नो। तो भाई फिर से एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, Find the perimeter of the octagon having a side length of 7 मीटर। तो भाई ऑक्टागन बनाना मेरे को थोड़ा सा टफ लगता है, रियली चलो बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये कितना है 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7 और ये भी कितना 7 होगा कि नहीं होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, बोलो जल्दी से बोलो, पेरीमीटर कितना होगा, 8 इंटू वॉट बेटा, साइड, सिंपल सा साइड। तो 8 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू वॉट, 56 सेंटीमीटर इज योर आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट। अगर ये आपका सही है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, है ना। तो पेरीमीटर पे तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, बहुत चर्चा कर ली। तो पेरीमीटर का सिंपल सा अर्थ क्या हमने समझा कि भाई आउटर बाउंड्री पे चलो, जितना लेंथ हो उतना हम चलेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर आता है स्क्वायर, स्क्वायर का कितना होगा, स्क्वायर एक रेगुलर है, रेगुलर क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि इसके सारे साइड जो सारे एंगल्स कैसे इक्वल है, तो क्या होगा 4 इंटू साइड्स, है ना। फिर इसके बाद आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन आया। तो कभी भी वर्ड रेगुलर आए तो इसका मतलब क्या कि सारे साइड लेंथ और सारे एंगल्स कैसे इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो क्या करना है, साइड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मतलब जितने साइड्स है, मतलब 5 साइड है तो 5 साइड इंटू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, द लेंथ ऑफ 1 साइड, सिंपल। अब हम आते हैं एरिया। एरिया कुछ नहीं होता है, एरिया का सिंपल सा अर्थ होता है कि कोई सामान लो, उसमें जितना रंग भरो। तो घर पे जब पेंटिंग होती है, पुताई होती है ना, दिवाली में होती है कि नहीं होती है, दिवाली में जब पुतैया होता है तो भाई कितना पेंट लाओगे, मान लो एक कमरा पेंट करना है तो 10 लीटर थोड़ी ना, मतलब कितना तेल, मतलब कितना वो लेके आओगे यार, क्या बोलते हो उसे, पेंट लेके आओगे। आपको पता है कैसे पता करते हो आप, ये आपके जब कभी ना, ये सब बड़ा ध्यान से सुनना, तब पेंटर आता है बोलता है भैया ये दीवार इतना बड़ा है, ये कमरा इतना बड़ा है, तो इसके हिसाब से इतना इतना पेंट लग जाएगा, हाँ या ना। तो बेसिकली व्हेन यू डू द पेंटिंग ऑफ द वॉल, जब आप वॉल को पूरी तरीके से पेंट कर देते हो तो वो आप किसको कवर कर रहे हो, जो आप पेंटिंग कर रहे हो किस पे पेंट कर रहे हो, उसकी वॉल के एरिया को पेंट कर रहे हो। तो जो भैया पेंटर भैया ऐसे ऐसे ब्रश जो चलाते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके दीवार के एरिया को कवर कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज व्हाट, बेसिकली एरिया। तो एरिया रिफर्स टू दी सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर। मान लो कि आपके पास कोई ऐसा फिगर है, मान लो टेढ़ा मेढ़ा शेड़ा फिगर है, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा शेड़ा फिगर में आप क्या कर रहे हो, मैं थोड़ा हाईलाइटर लेके एक बार इसमें रंग भरती हूँ। तो अगर आप इसमें रंग भरोगे तो ये क्या होगा, दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है यार, ये हाईलाइटर तो तुम्हें रियली दिख ही नहीं रहा। एनीवेज आई विल ट्राई विद दिस कलर। ये भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, सफ़ेद रंग देखती हूँ मैं, ये भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। चलो मैं पेन लेके करती हूँ। तो ये वाला रंग जो अंदर भर रहे हो, ये जो रंग भर रहे हो, तो ये रंग क्या होगा, बेसिकली आपका ये वाला रंग होगा। ये जो पूरा रंग भर रहे हो, जिस जगह पे, जो जगह में रंग भर रहे हो, वो होता है आपका क्या, एरिया। पर ये एरिया किसका निकाल रहे हैं बेटा, हम लोग प्लेन फिगर्स का निकाल रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर बोला है एरिया ऑफ अ इररेगुलर क्लोज्ड फिगर। तो अभी आपने देखा बेटा ये कैसा था, एक इररेगुलर फिगर था कि नहीं था। दिस इज योर इररेगुलर। इररेगुलर मतलब क्या, कि कोई चीज सही नहीं है। इररेगुलर मतलब थोड़ा सा एड़ा मेढ़ा शेड़ा। अभी मैं इररेगुलर को ना बहुत स्पेसिफाई वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तो जैसे मान लो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो आप फिगर बनाते हो, फूल पत्ती बनाते हो, तो फूल पत्ती का मैम एरिया कैसे निकालना हो, तो बहुत डिफिकल्ट है। पर अगर आपके पास इस टाइप का एरिया, तो हम तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि दीवार हमारा जनरली रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर शेप में होता है। पर अगर इस टाइप का फिगर है, या आपका कुछ ऐसा ऐसा
या ऐसा कोई फिगर है, या आपका कोई पत्ती बना हुआ है, ऐसा कोई फिगर है, तो मैम इसका एरिया हम कैसे निकालें? तो इसका एरिया निकालने का एक छोटे बचपन में हम एक तरीका सिखाते हैं, ये बाद में हम करते नहीं है, ये हम करते नहीं है, ये एक्चुअल एरिया कभी नहीं बताता, ये आपको अप्रोक्सीमेट, ये क्या है, ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ ये आपको अप्रोक्सीमेट बताएगा, सच्ची सच्ची ये बताएगा नहीं, राइट? तो क्या बोलेगा, टू फाइंड द एरिया ऑफ एन एनी इरेगुलर शेप, क्या करो आपके पास एक, क्या करो, फिर वी पुट देम ऑन अ ग्राफ पेपर विद अ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। क्या किया बेटा आपने, क्या किया, ग्राफ पे उसको ट्रेस कर दिया, है ना, ट्रेस किया, देन एस्टिमेट द एरिया ऑफ दैट फिगर बाय काउंटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर कवर्ड बाय द फिगर, एंड हियर 1 स्क्वायर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट, यस और नो, 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर होता है। तो अब अगर आप कैसे फाइंड करोगे, फाइंड क्या करोगे, बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, द स्क्वायर डू नॉट ऑलवेज फिट इनटू द एरिया यू मेजर, हमेशा तो कोई जरूरी नहीं कि वो फिटिंग शिटिंग हो, तो वी गॉट ओवर दिस डिफिकल्टी बाय अडॉप्टिंग सम कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है इसके अंदर, पहला कन्वेंशन ये है कि अगर आपका फुल स्क्वायर टेक ले रहा तो ये पूरा एक होगा, 1 सेंटीमीटर का, इग्नोर द पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, एक चुन्ना सा स्क्वायर है, और अगर उसमें कुछ ऐसा ऐसा एरिया खाली यूज हो रहा है, इतना सा एरिया यूज हो रहा है, तो इसे क्या करो, इग्नोर कर दो, क्या करो, इसे इग्नोर कर दो। इफ मोर देन हाफ, अगर मोर देन हाफ ले रहा है तो उसको क्या करते हैं हम, काउंट एज 1 स्क्वायर करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी भी स्क्वायर में इतना एरिया आपका कवर हो रहा है, इतना एरिया कवर हो रहा है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, राइट? और इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट एरिया एज हाफ यूनिट्स लेते हैं। तो सच कन्वेंशन गिव्स अ फेयर एस्टिमेट, कोई जरूरी नहीं है कि वो सच्ची सच्ची दे, बट एक अच्छा खासा लगभग सही आंसर देता है। दैट इज नॉट श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर के लिए बेटा बहुत सारे मैथमेटिकली आपके बाकी चल के एरियाज और बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, वहां पर हम एग्जैक्ट फाइंड करते हैं, पर यहाँ पर हमें एक फेयर एस्टिमेट मिल जाता है कि हम कैसे फाइंड करें। तो फेयर एस्टिमेशन के लिए पहले क्वेश्चन करते तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप गिवन इन द फिगर। तो अब एक बार बताओ, ये एक पूरा शेप बना, इस शेप में बताओ कि कितने फुल स्क्वायर यूज हुए हैं। ये वाला फुल स्क्वायर है, ये फुल स्क्वायर है, और ये फुल स्क्वायर है, हाँ या ना? ये पूरा 3, मैं इसको 3 को रेड कलर से करती हूँ, 1 2 और ये 3 कैसा है, फुल स्क्वायर को हमने यूज किया। तो फुल स्क्वायर जैसे हमने यूज किया तो क्या क्या, द फिगर इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, सो मोर ओवर इट इज टू बी कवर्ड बाय द फुल स्क्वायर एंड द हाफ स्क्वायर ओनली, एंड दिस मेक्स अ जॉब सिंपल, राइट? तो अब यहाँ पर देखो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, जस्ट 3 है। अब बताओ हाफ फिल्ड वाले कितने स्क्वायर्स हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ तो तुम्हें दिखेगा। हाफ फिल्ड वाले स्क्वायर्स कितने हैं, ये हैं, ये वाला एरिया हमें लेना है, और ये वाला एरिया लेना है, और ये वाला एरिया लेना है। तो हाफ फील्ड वाले कितने हैं, 3 है। तो जैसे हाफ फील्ड वाले, तो एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स कितना होगा, 3 इंटू 1, इसको पूरा लिया। फिर एरिया कवर्ड बाय 4 स्क्वायर्स है, हाँ, द एरिया विल बी, अच्छा द एरिया विल बी व्हाट, ओके मैं बताती हूँ, उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है। देखो अब एरिया कवर्ड बाय हाफ, बोलो इसको मैं भी काटती हूँ, बोलो एरिया कवर्ड बाय हाफ स्क्वायर। तो हाफ स्क्वायर से कितना होगा बेटा, हाफ स्क्वायर का कितने हैं, दैट विल बी व्हाट, 3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 3/2 और नॉट, यस और नो? तो अब हमें क्या करना है, 3 प्लस 3/2 को ऐड करना है, हाँ या ना? तो 3 इंटू 3/2 को ऐड करना है। अरे 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 रे 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 रे, चलो तो ये हो गया आपका, चलो 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 चलो। अब यहां से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको मैं ऐसे सिखाती हूँ, देखो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई। ये कितना हो गया, देखो मैं और बताती हूँ। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 और इंटू 2 और इसको इंटू 1 और इसको इंटू 1। तो कितना हो गया, 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 9/2। अब 9/2 को डिवाइड करो, तो 9/2 को जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ 1 और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 होल 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो टोटल एरिया विल बी व्हाट, area is equals to what, 4 whole 1/2 or not? Yes or no? That is square units.
अब एक और चीज बताती हूँ, देखो इसको करने का एक और तरीका, ये पूरा एक, ये पूरा एक, ये पूरा एक, 3 हो गया, 3 में आधा जोड़ो 3.5, फिर जोड़ो 3.5 में 4, फिर 4 में आधा जोड़ो कितना हो गया 4.5, हो गया कि नहीं हो गया। तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, जो इच्छा तुम्हारी वैसे करो। सब तरीके क्या है तुम्हारे सही हैं, सारे तरीके क्या है बेटा सही है। अब आते हैं हम क्या कहते हैं आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसी चीज है कि अब आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया जैसे 5 बाय और 3 का बनाया, राइट। 5 और 3 का क्या बताया, ये आपका लेंथ था और ये आपका क्या है, आपका ब्रेथ है, यस और नो। तो आप यहाँ पर स्क्वायर शीट पे किस तरह से करोगे, यहाँ से अगर आपने मान लो स्टार्ट किया तो पहले क्या करोगे, 5 चलोगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक पहले पहुंचे। फिर क्या जाओगे, 3 नीचे जाओगे, 1 2 3 नीचे गए, हाँ या ना। फिर क्या चलोगे, 5 चलोगे कि नहीं चलोगे, 5 चल गए। फिर ये क्या हो गया डी, फिर डी से क्या जाओगे यहाँ 3, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया बेटा, दिस इज लाइक 3 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन व्हाट 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया आपने फाइंड किया, इसका जो आपने एरिया फाइंड किया वो ये वाला एरिया होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो ये एरिया में बताओ कितने ब्लॉक्स आपके आए, कितने ब्लॉक्स आए आपके। तो मैं इसको एक बार इरेज करती हूँ, तो कितने ब्लॉक्स आए आपके, ब्लॉक्स 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 आए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ब्लॉक्स आए। तो क्या बेटा इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा सिंपली दैट इज 15, यस और नो, दैट इज 15 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट्स होगा कि नहीं होगा, यस और नो। पर क्या मैं 15 इंटू 1 को क्या 3 इंटू 5 लिख सकती थी, या 5 इंटू 3 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब ये 5 और 3 है क्या, कैन आई राइट दिस एज व्हाट, ब्रेथ इंटू लेंथ और नॉट, yes or no, breadth into length, or can I write this as what, length into breadth or not. So area of a rectangle comes out to be what, that is length into breadth. ये यहाँ से आया क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल को उठाया, एक प्रॉपर स्क्वायर शीट पे रखा और हमारा आंसर आया। तो अब हमने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताओ बच्चे, तो अगर तो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर कभी जिंदगी में ब्रेथ निकालना होगा तो क्या करेंगे, ब्रेथ निकालने के लिए क्या करो, एरिया अपॉन लेंथ कर दो, है ना, एरिया अपॉन लेंथ। अब ये क्यों करेंगे, सीधा तुम्हारा ट्रांसपोजिशन मेथड लगता है जो अलजेब्रा है। फिर इसके बाद लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे, किससे बेटा, ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूलेज आपको क्या करने हैं, अभी फिलहाल के लिए याद करना है, और आगे चल के ये फॉर्मूला कभी कोई याद नहीं करता है कि लेंथ का फॉर्मूला अलग से क्या होता है, ब्रेथ का कोई फॉर्मूला कैसे होता है, क्योंकि हम लेटर ऑन हमें अलजेब्रा आ जाती है, तो अलजेब्रा से हम ये ट्रांसपोजिशन चीजें सीख जाते हैं। तो अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो सिंपल क्या होगा बेटा, इसका आंसर सिंपल होगा। तो इसका क्या होगा, लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा, एरिया कितना होगा, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर अरे लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ coming to your next question, what is the question says, the area of a rectangular piece of a cardboard is 36 square centimeter and its length is क्या दे रखा बेटा, 9 सेंटीमीटर, what is the width of the cardboard। अब एक बात बताओ बच्चे कि यहाँ पर ये पोर्शन आपका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड कैसा होता है बेटा, कार्डबोर्ड कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, राइट, और उसका लेंथ कितना दे रखा है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, विड्थ या ब्रेथ, तो ब्रेथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया अपॉन लेंथ होता है कि नहीं होता, एरिया अपॉन लेंथ सिंपल कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ, एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर लेंथ 9 सेंटीमीटर, विड्थ का हमें निकालना है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो विड्थ इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया अपॉन लेंथ विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। तो अभी आपने अगर ये किया तो क्या करना है मैम, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार और 5 स्टार देना है अपने आप को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, 6 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट से पहले एक एरिया ऑफ, एक 6 स्टार वाला क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, बहुत आसान होगा। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज अ रीजन कवर्ड बाउंड्री बाय अ स्क्वायर।
राइट। तो अगर ये आपका स्क्वायर है और इसको आपका रंग भर दोगे तो भाई ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, साइड स्क्वायर होता है, हाँ या ना। सिंपल साइड स्क्वायर होता है, सिंपल क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर होता है, राइट। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, फटाफट फटाफट फटाफट, इसके लिए आपको क्या देना है मैम, इसके लिए 6 स्टार का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज जस्ट 2 स्टार क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 2 स्टार देंगे। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना दे रखा है, साइड कितना है 8 मीटर, तो एरिया निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 मीटर। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, दिस इज अ 6 स्टार क्वेश्चन, दिस इज अ 6 स्टार क्वेश्चन। क्या है भाई, 6 स्टार का क्वेश्चन है, इसमें मिलेंगे 6 स्टार, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टार मिलेंगे अगर आपने ये आंसर सही दिया है। तो क्या दिया हुआ है, बॉब wants to cover the floor of a room that is 3 meter wide and 4 meter long by a square tiles। भाई आप कभी भी कमरे में जाते हो तो क्या छोटू 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 ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, ये स्क्वायर टाइल्स लगे हैं कि नहीं लगे, राइट। इफ ईच स्क्वायर टाइल इज व्हाट 0.5 meters, then find the numbers of the tiles required to cover the floor। तो भाई इसको कैसे निकालोगे, मान लो ये खूब बड़ा सा कमरा था, खूब बड़ा सा कमरा था, मान लेते कितना है ये 4 मीटर, अभी के लिए हम मान लेते, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर। क्या लिखा हुआ है, 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, है ना, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब इसके अंदर एक छोटू छोटू सा क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हैं, हाँ या ना, छोटू छोटू सा स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हैं। तो बताओ कितने टाइल्स निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रूम का कितना निकालते हैं, एक एरिया निकालते हैं। अब उस एरिया के बाद इस छोटू सी टाइल का एरिया निकालेंगे, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, रूम के एरिया से इस छोटे वाले एरिया का टाइल्स का क्या करेंगे, डिवाइड अगर कर देंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें कितनी टाइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। मान लो इसका पूरे का एरिया कितना आएगा, 12 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और इस छोटू का एरिया कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसके एरिया से अगर हम पूरे को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स आएगा कि नहीं आएगा, श्योर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, कि एरिया, द टोटल एरिया ऑफ अ टाइल्स मस्ट बी इक्वल्स टू द व्हाट, एरिया ऑफ द रूम ऑफ द फ्लोर। ऑब्वियसली इसको फिल करना है, यही सबसे कैच पॉइंट है। तो लेंथ ऑफ द रूम कितना है, 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर्स, एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ अ 1 स्क्वायर टाइल कितना होगा, साइड इनटू साइड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5 इंटू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर स्क्वायर। आता है ना ये मल्टीप्लाई करना, अभी डेसिमल्स में कुछ दिन पहले सिखाया है। तो अब बताओ, द नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, area of a floor upon area of what, 1 tile which is equals to what, 12 divided by what, 12 divided by 0.25। अब याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि 12, ये क्या लिखा है, 0.25 लिखा है। तो जैसे इसमें डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, 12 डिवाइडेड बाई 25 बाई 100 लिखा है कि नहीं लिखा है। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ, अब डिवीजन को चेंज करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, 25 आया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1200 डिवाइडेड बाई 25। ये वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो ये इतना स्टेप यहाँ पर बीच में मैंने खाया और वहां पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया, दैट इज 48 टाइल्स। तो अब इसे डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 1 और यहाँ से कितना हो गया, 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इंटू 8 इज 48 टाइल्स। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया तो क्या करना है मैडम, 6 स्टार्स देना है। तो होपफुली आप ये सारे बच्चों को मस्त तरीके से मेंसुरेशन वाला चैप्टर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और क्या क्या पढ़ा फटाफट बताते हैं। पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री, राइट, पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। स्क्वायर का कितना होगा, 4 इंटू साइड, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होगा, 3 इंटू साइड। फिर पेंटागन का कितना होगा, रेगुलर पेंटागन का कितना होगा बेटा, 5 इंटू साइड। फिर रेगुलर हेक्सागन का कितना होगा, 6 इंटू साइड। फिर रेगुलर ऑक्टागन का कितना होगा, 8 इंटू साइड होगा, राइट। ये इसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में बेटा, एरिया के बारे में। एरिया मतलब जिस दीवार पे आप जितना रंग कर रहे होते हैं तो वो दीवार पे जो रंग हो रहा होता है वो दीवार का क्या होता है, वो एरिया होता है। अब एरिया क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हमने देखा
कि आपको एक एस्टिमेशन मेथड यूज करना होता है, जिसके लिए आप क्या करोगे, उस फिगर को एक स्क्वायर शीट पे रख दो, राइट। फिर वहां से जो पूरा स्क्वायर फिल है उसको 1 ले लो, मोर देन 1 है तो उसको भी 1 ले लो, और हाफ वाले को तो हाफ लेंगे और लेस देन हाफ वाले को इग्नोर करते हैं, राइट। तो वो एक तरीका है। फिर इसके बाद एक स्पेसिफिक फिगर्स, ये इरेगुलर वाले अपन लोग इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने देखा किसके बारे में बेटा, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स के बारे में। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकल के आया था, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। लेंथ निकालने का फॉर्मूला एरिया अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला एरिया अपॉन लेंथ, राइट। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है बेटा, साइड इनटू साइड। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके और अपने दिमाग और बुद्धि में क्या करेंगे, स्टे रखेंगे, क्योंकि ये क्लास 7th में फिर से आपके सामने प्रकट होगा, फिर से ऐसे आएगा, आ गया। तो इसको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है, अपना को स्टार देना है, खूब प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो तब तक के लिए बच्चे लोग बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड सायोनारा बेटा।